हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसजे किचन एंड इजी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं ताजे नारियल की बर्फ़ी की बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप घर पे ही हलवाई से भी अच्छी ताजे नारियल की बर्फ़ी बना सकते हैं। जब आप घर पे ही इतनी स्वादिष्ट ताजे नारियल की बर्फ़ी बना सकते हैं तो फिर बाज़ार से क्यों लेना भाई। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी ताजे नारियल की बर्फ़ी बनाने की। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक ताज़ा और फ्रेश नारियल लेंगे और नारियल को पहले 2-3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद नारियल के ऊपर वाले छिलके को छील लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नारियल के ऊपर वाले छिलके को छील लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे नारियल के ऊपर से छिलके को छील लिया है और यहाँ पे जो नारियल का छिलका बचा है इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसे 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे कोई भी हेल्दी लड्डू आप बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए। और अब हमें नारियल को कद्दूकस कर लेना है या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। ये आपके ऊपर है, जैसे आपको सुविधा हो उसी तरीके से नारियल को कद्दूकस कर लीजिए या फिर ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करूँगी और इसलिए मैं नारियल को बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट रही हूँ। तो यहाँ पे नारियल को मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट लिया है और अब लेंगे यहाँ पे एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे नारियल को। तो जितना बारीक आप नारियल को काटेंगे उतना ही बढ़िया से नारियल पीस के तैयार होता है। तो यहाँ पे अब हम नारियल को थोड़ा सा रोक के पीसेंगे और ये देखिए नारियल हमारा बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अगर आपको नारियल पीसने में थोड़ी भी दिक्कत आए तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच दूध डाल के अच्छे से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नारियल एकदम बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो चुका है। और अब हम गैस पे रखेंगे कोई भी मोटे तले का बर्तन और उसमें हम डालेंगे पीसे हुए नारियल को। तो नारियल को आप नाप के लीजिएगा किसी भी कटोरी या कप से। तो यहाँ पे 2 कप हमारा पिसा हुआ नारियल है और अब हम नारियल को मीडियम फ्लेम पे नारियल का मॉइस्चर सूख जाने तक और अच्छी खुशबू आने तक 2-3 मिनट तक भूनेंगे। और यहाँ पे देखिए नारियल का जो सारा दूध था, मॉइस्चर था, एकदम अच्छे से सूख गया है और अब इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। और यहाँ पे देखिए नारियल को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। नारियल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और अब हमें यहाँ पे डाल देना है दूध। तो यहाँ पे हम 1 कप दूध डालेंगे। 2 कप नारियल पे मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है और अब डाल देना है चीनी। तो मीठा जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी डाल रही हूँ और 2 कप नारियल था हमारा, 1 कप दूध हो गया, 1 कप चीनी। आप आधा कप चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे मिक्स करना है। और यहाँ पे चीनी जब मेल्ट हो जाए तो इसे लगातार चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये तले में नहीं चिपकेगी। इसे आप बीच बीच में चलाते हुए पका सकते हैं। जब मिक्सर गाढ़ा होने लगे तो इसे एकदम लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे घर की बिल्कुल फ्रेश मलाई 4 से 5 चम्मच। और ये नारियल की बर्फ़ी में मावा और घी दोनों का काम करता है। मलाई डालने से बर्फ़ी में मावे और घी दोनों का ही टेस्ट आता है और बर्फ़ी एकदम नरम मुलायम बन के तैयार होती है। तो मलाई को हम अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाएंगे। और यहाँ पे अब हमें डाल देना है इलायची का पाउडर। आधा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। इससे टेस्ट और बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी के अंदर। तो इसे भी हम अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। और अब बर्फ़ी के इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए डो की तरह हो जाए तब तक इसे पकाना है। और इस स्टेज पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और एकदम जब ये इकट्ठा होने लगे और मिक्सचर में से घी रिलीज होने लगे तब तक इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम डो की तरह हो गया है, मिक्सचर में से घी रिलीज होने लगा है। तो यानी बर्फ़ी जमने को बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम लगातार चलाते रहेंगे गैस से नीचे उतार के।
इस तरीके से मिक्सचर ठंडा भी जल्दी हो जाएगा और नीचे तले में भी नहीं लगेगा। अगर छोड़ दीजिएगा तो नीचे तले में लग जाएगा, क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है, इससे आपकी बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैंने एक मिठाई का डब्बा लिया है, इसमें मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है और इसे भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है अंदर, और इससे बर्फ़ी अच्छे से जम जाएगी और आपको निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अब इसमें हम डाल देंगे नारियल के इस मिक्सचर को। और अब आप कोई भी स्पैचुला की हेल्प से इसे एकदम बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी को मैंने एकदम इक्वल बराबर कर लिया है और अब इसे हम जमने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए आधे घंटे में बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसे हम इस डिब्बे में से निकाल लेंगे। इससे बर्फ़ी आप आसानी से काट के पीस में निकाल सकते हैं। और अब आप बर्फ़ी को अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ मैं स्क्वायर शेप में बर्फ़ी को काटूंगी। और यहाँ पे अगर आपकी बर्फ़ी सही से सेट ना हुई हो तो आप इसे डीप फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, तो एकदम अच्छे से बर्फ़ी सेट हो जाएगी। अब हम बर्फ़ी की गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो पिस्ता बादाम से बर्फ़ी को गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को ग्रीन कलर से कलर करके रखा है, उससे ही मैं बर्फ़ी की गार्निशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नरम मुलायम हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी बहुत ही कम चीज़ों में एकदम हलवाई जैसी मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।